मान लीजिए एक गाय आज गुस्सा है और उसने दूध दिया ही नहीं, पर बाहर नजारा कुछ और ही है। मालिक खड़ा होकर सैकड़ों लीटर ताजा दूध बेच रहा है और लाइन खत्म ही नहीं हो रही। गाय हैरान है कि जब मैंने दूध दिया ही नहीं तो ये आ कहां से रहा है। दोस्तों, ये जादू नहीं, साइंस है। बिना गाय भैंस के दूध बनाने की वो क्रांति जो पूरी डेयरी इंडस्ट्री को बदलने वाली है। इस पूरी कहानी का असली राजा यीस्ट है, जिसे हम आम भाषा में खमीर कहते हैं। आपने ब्रेड या केक में वो छोटे छोटे छेद देखे होंगे, वो इसी यीस्ट की वजह से होते हैं। पर ये यीस्ट सिर्फ बेकरी का काम नहीं करता। अगर हम इसे सही इंस्ट्रक्शंस दें, तो ये बिल्कुल वही प्रोटीन बना सकता है जो गाय के दूध में होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। आसान भाषा में कहें तो सड़ना, पर साइंस की दुनिया में ये बहुत इज्जत वाला काम है। जैसे बैक्टीरिया दूध को दही बना देता है, वैसे ही यीस्ट कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल या ब्रेड में बदल देता है। अब इसी तरीके का इस्तेमाल करके लैब के अंदर दूध तैयार किया जा रहा है। यीस्ट की सेल को एक हार्डवेयर समझ लो, जैसे आपका फोन, और उसका डीएनए है उसका सॉफ्टवेयर, जो उसे बताता है कि क्या काम करना है। दुनिया के हर जीव के पास अपना एक यूनिक डीएनए होता है। आपका रंग कैसा होगा या आप कितने तेज होंगे, ये सब इसी बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर में लिखा होता है। यीस्ट के पास एक सीक्रेट हथियार होता है, जिसे कहते हैं प्लास्मिड। ये एक छोटा सा गोल डीएनए है जो मुख्य केंद्र से बाहर होता है। इसे आप एक एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड की तरह समझ सकते हो। इसी प्लास्मिड को रिप्रोग्राम करके साइंटिस्ट यीस्ट को वो काम सिखा सकते हैं जो वो कुदरती तौर पर नहीं कर सकता। आखिर दूध क्यों है? इसके पीछे है एक खास प्रोटीन जिसे केसीन कहते हैं। वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर हम गाय के डीएनए में उस खास जीन को ढूंढ लें जो ये प्रोटीन बनाता है, तो हम उस रेसिपी को कॉपी कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी सॉफ्टवेयर का सीक्रेट कोड ढूंढना। वैज्ञानिकों ने मोलिक्यूलर सिजर्स यानी डीएनए काटने वाली कैंची का इस्तेमाल करके गाय के डीएनए से उस मिल्क जीन को अलग कर दिया। हमें पूरी गाय की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उन छोटे से इंस्ट्रक्शंस की जरूरत है जो ये बताते हैं कि दूध का प्रोटीन कैसे बनता है। अब उस गाय के जीन को यीस्ट के प्लास्मिड में वेल्ड कर दिया जाता है। इससे एक नया हाइब्रिड कोड बनता है जिसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। हमने यीस्ट के हार्डवेयर को गाय के सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ दिया है। अब ये यीस्ट सिर्फ यीस्ट नहीं, बल्कि एक माइक्रोस्कोपिक दूध की फैक्ट्री बन चुका है। अब इन मॉडिफाइड सेल्स को बड़े बड़े टैंक्स में डाल दिया जाता है, जिसे प्रिसिजन फर्मेंटेशन कहते हैं। शराब बनाने की जगह ये सेल्स अब अपने नए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं और ताजा केसीन प्रोटीन बनाने लगते हैं। ये बिल्कुल वही तरीका है जिससे शुगर के मरीजों के लिए इंसुलिन बनाया जाता है। दूध को पूरा करने के लिए हम गाय की असली रेसिपी फॉलो करते हैं। इसमें ताजा पानी, क्रीमी टेक्सचर के लिए वेजिटेबल फैट्स और जरूरी विटामिन्स मिलाए जाते हैं। जब इसमें यीस्ट से बना केसीन प्रोटीन मिलता है तो तैयार होता है वो असली दूध जो स्वाद और खुशबू में बिल्कुल कुदरती दूध जैसा होता है। कुछ लोग दूध पीते ही बीमार क्यों महसूस करते हैं? मिलिए लैक्टोज से, वो कुदरती चीनी जो दूध को मीठा बनाती है। नॉर्मली आपकी बॉडी एक बायोलॉजिकल हैमर यानी लैक्टेज का इस्तेमाल करके इस चीनी को एनर्जी में तोड़ देती है, पर करोड़ों लोगों के पास वो हथौड़ा होता ही नहीं, जिससे दूध उनके लिए एक मुसीबत बन जाता है। दो लड़कों को देखिए, चुन्नू और मुन्नू।
दोनों ने एक जैसा दूध पिया, पर उनकी बॉडी ने अलग रिएक्ट किया। चुन्नू की बॉडी ने मजे से लैक्टोज को तोड़कर उसे पच लिया, पर मुन्नू के पास वो हथौड़ा था ही नहीं। बिना पचा हुआ लैक्टोज उसके पेट के अंदर पहुंच गया, जहां बैक्टीरिया ने उस पर हमला कर दिया और शुरू हुई गुड़गुड़ और गैस। ये बात जान लेना बहुत जरूरी है, लैक्टोज इंटॉलरेंस सिर्फ एक पाचन की समस्या है, पर मिल्क एलर्जी आपके इम्यून सिस्टम की दूध के प्रोटीन के खिलाफ एक जंग है। एक से पेट में दर्द होता है, पर दूसरी जानलेवा भी हो सकती है। इन दोनों को कभी एक समझने की गलती मत करना। यहीं पर हमारा यीस्ट वाला दूध एक चमत्कार बन जाता है। क्योंकि हम दूध को बिल्कुल शुरू से बना रहे हैं, तो हमारे पास एक चॉइस है। हम लैक्टोज को बाहर निकालकर उसकी जगह गन्ने वाली सुक्रोज डाल सकते हैं। स्वाद वही रहेगा, पर वो बायोलॉजिकल विलेन गायब होगा जो आपको दर्द देता है। क्या आपने गौर किया है कि दूध से जुड़ी हर चीज लैक्ट से शुरू होती है? शुद्धता नापने वाला लैक्टोमीटर हो या दूध बनाने वाला प्रोलैक्टिन हार्मोन, सब आपस में जुड़े हैं। इस एक शब्द को समझ लिया तो समझो आपने पूरी डेयरी इंडस्ट्री के राज खोल दिए। एक चौंकाने वाला सच सुनिए, डेयरी इंडस्ट्री मीथेन प्रदूषण का एक बहुत बड़ा जरिया है। हर साल ग्लोबल मीथेन रिपोर्ट नए रिकॉर्ड तोड़ रही है, और ये गैस गर्मी को रोकने में बहुत पोटेंट यानी असरदार है। यीस्ट से बना दूध सिर्फ जानवर नहीं बचा रहा, बल्कि ये हमारी धरती को ठंडा रखने में भी मदद करेगा। इस मेथड को कहते हैं प्रिसिजन फर्मेंटेशन। ये इतना सटीक है कि दूध में कितना प्रोटीन होगा, ये गाय नहीं बल्कि आप तय करोगे। वो दिन दूर नहीं जब चीनी मिल और शराब बनाने वाली फैक्ट्रियां दुनिया के नए मिल्क हब्स बन जाएंगी। अगर हम गाय और यीस्ट का डीएनए जोड़ सकते हैं, तो आगे क्या? साइंस अब डिजाइनर बेबीज की तरफ बढ़ रहा है। सोचिए, अगर आप अपने बच्चे के लिए खास खूबियां जैसे तेज दिमाग या अच्छी सेहत खुद चुन सकें और उन्हें डीएनए में इंसर्ट कर सकें। ये किसी फिल्म जैसा लगता है, पर इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, ये हो रहा है। इंडिया की जीरो काव फैक्ट्री से लेकर इजराइल की रिमिल्क तक कंपनियां इस माइक्रोब वाले दूध को लॉन्च कर चुकी हैं। ये पूरी तरह से सुरक्षित और क्रांतिकारी है। क्या इससे दही या पनीर बनेगा? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि इसमें असली केसीन प्रोटीन है, तो ये कुदरती दूध की तरह ही जमेगा। उन लोगों के लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं है जिन्हें दूध से समस्या थी। तो बिना गाय के दूध कैसे बनता है? बस ये 4 ब्लॉक्स याद रखिए: फर्मेंटेशन, यीस्ट, डीएनए रिकॉम्बिनेशन और प्रिसिजन मिक्सिंग। अब आप उस प्रोसेस के एक्सपर्ट बन चुके हैं जो आने वाले समय में खाने की दुनिया को बदल देगा। अगर आज आपने कुछ नया सीखा, तो समझो आज का दिन सफल रहा। मुझे कमेंट्स में बताओ, क्या आप ये यीस्ट वाला दूध ट्राई करेंगे? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे सबके साथ शेयर करें।